जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं देव देवम्। जय श्री कृष्ण। आज बड़े आप 2-3 दिन से बड़े परेशान हुए होंगे, पर एक कर्म ही ऐसा है जहाँ धर्म की जागृति होती है, और जहाँ धर्म की जागृति है वह कर्म का कुछ नहीं चलता है। जो चलता है वह सिर्फ नारायण का चलता है, और जो चलेगा वो भी नारायण का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। अब सबके हृदय में नारायण आज दिखाई दे रहे हैं। अब सब नारायण है आज के लिए। आज भगवान की संतुष्टि में बड़ा प्यार है। मैं सुबह से इस चीज को आज मार्क कर रहा हूं। हर भक्तों की तृष्णा का भगवान आनंद दे रहे हैं। कहते हैं क्या, जिस कार्य से हमको चलना है उस गांव का हमें पता चाहिए, और जिस गांव का पता चाहिए उस गांव का भगवान क्या कहते हैं वो भी तो समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, इंद्रियव्यापारार्यार्थ अर्थस्याभ्याश्च परमना मनसतो परा बुद्धिरात्मा मान परा। क्योंकि क्या है, देखिए, इंद्रिया की अपेक्षा शाब्दिक विषय में बलवान होती है, और शब्दों के विषय में मन से प्रबल होता है, और मन से भी बुद्धि बलवान है, पर बुद्धि से आत्मा महान है। ये ध्यान रखिए। मैं इसका आनंद आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं कल आपको कहा था कि मन बुद्धि का राजा है। मन बुद्धि का राजा है। परमात्मा के बिना कृपा का कुछ नहीं कर सकते। कितना प्यार होता है इस परमात्मा का। हम तो आनंद लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आनंद लेते हैं, पर धर्म का आनंद, जो आनंद है वो शायद ही किसी जगह में है। मनुष्य के जीवन में चिंता से ज्यादा चिंतन की जरूरत है, ये ध्यान रखिए। चिंता छोड़ो, चिंतन करो।
आज सबसे बड़ी बात है, चिंता छोड़ो, चिंतन करो। अब चिंता के समय में चिंतन हम किसका करें, ये बात सवाल प्रश्न बड़ा है। चिंतन तो नारायण का करना है। बिना नारायण के चिंतन का कार्य नहीं बढ़ सकता है। मुझे बड़ा हनुमान जी की चालीसा का याद आते रहता है, और मैं हमेशा आपको एक लाइन कहता रहता हूं, चिंता कटे मिटे सब पीरा, जय 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 हनुमान बलबीरा। कितना बड़ा आनंद है आज इस वाणी में। चिंता सबसे बड़ा दुख का घर है, और दुख के घर को कोई समझता ही नहीं है। अरे दुख तो आपके साथ में लेके चल रहे हो, उससे अच्छा है चिंतन करो, आनंद भयो। चिंता करोगे तो आनंद नहीं पाओगे, और चिंतन करोगे तो आनंद जरूर होगा। जग में ये दो चीजों पे आज का विश्लेषण है, ध्यान रखिए। जब आप चिंता को छोड़ोगे और चिंतन को पाओगे, और चिंतन जब आपके साथ होगा, तब आपका सब कुछ कष्ट दूर होगा। कष्ट के लिए चिंतन नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिए, हमें चिंतन कष्ट के लिए नहीं करना है। फिर से आपको एक बार बोलता हूं, सुनिए। चिंता कटे मिटे सब पीरा, जय 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 हनुमान बलबीरा। चिंता तो कट जाती है, भला भी सब टल जाती है, पर चिंता कटे मिटे सब पीरा, जय 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 हनुमान बलबीरा। चिंता को काटना चाहिए। यदि चिंता को काटोगे तो चिंतन अपने आप चला आएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास चिंतन ही एक मार्ग है। और चिंतन कहां से मिलेगा? चिंतन कहां से मिलेगा? चिंतन तो उस द्वार से मिलेगा जिस द्वार में परमात्मा का वास है। मैंने कल जाते जाते कहा था, आपने यदि अगर ध्यान में रखी है बात, मैंने जाते जाते आपको कहा था 84 लाख योनि की फेरे से यदि अगर बचना चाहते हो तो गुरु नाम की सेवा करना पड़ेगा। मन को स्थिर करना पड़ेगा, और यदि अगर मन को स्थिर नहीं करे तो घूमते रह जाएगा, घूमते रह जाएगा। घूमना जीवन का कोई सत्य नहीं है। घूमना जीवन का कोई सत्य नहीं है, पर परमात्मा का चिंतन ये सबसे बड़ा सत्य है। यदि अगर आप इस सत्य को जानने लगे तो परमात्मा आपसे कभी भी दूर रह ही नहीं सकता है। और जब परमात्मा आपसे दूर रहता है तो समझ लीजिए कि आपको कौन से द्वार से जाना है। वही अग्नि के द्वार से आपको जाना है जिससे आपकी चिता से लेके चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, चित्ता ही चित्ता, चित्ता ही चित्ता,
चित्ता ही आपके साथ चली रहेगी, क्योंकि आपको हर सेकंड में एक नया मृत्यु का सामना है। हर मृत्यु के सामने नया मृत्यु है, और हर समय आपको उस अग्नि का द्वार का सामना करना है जिसमें नारायण नहीं है, उसमें नारायण नहीं है। और जिसमें नारायण नहीं है वहां तो आपको चिता ही चिता दिखेगी, क्योंकि नारायण कहते हैं अब मेरे द्वार में इसको मैं छोटे से बड़ा किया, बड़े से बड़ा किया, पर इसकी आत्मा कहीं मेरे नामों में गूंज नहीं रही है। तो भगवान बोले इसको भूले दरवाजे से ले जाइए तो ये भूल जाए सारी दुनिया। एक भजन में था, एक भजन में ऐसा बोला है, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो काना काना काना, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, दिन में आओ तो हो दिन में आओ तो भूल जाओ नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कहती है राधा, दिन अगर रात में आऊं तो डर मुझे बहुत लगती है, और दिन में आऊं तो भूल जाऊं नगरी, उस नगरी के सारे दरवाजे में भूल जाऊं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तेरी आस रहती है। वैसे जब नारायण के द्वार से छुड़ जाते हैं तो सिर्फ भोले के दरवाजे में सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि भोले के दरवाजे में जाते ही अग्नि का स्पर्श है। देखो मृत्यु होते ही अग्नि पे आदमी चला जाता है, और अग्नि पे जाते ही आदमी का पहला द्वार स्वाहा। और ऐसे सारे द्वारों से आदमी चलता है चलता है चलता है, तब उसको दुख और दुख और दुख भोगना पड़ता है। यदि दुख से बचना है, यदि अखंड स्वरूप से बचना है, अग्नि के कांड से बचना है, तो एकमात्र गुरु की सेवा में रहना तो प्राकट्य भगवान का होता है। भगवान के अखंड सेवा में रहने से प्राकट्य निकलता है, याद रखिए। और प्रागट्य जहां होता है वह परम पिता परमात्मा भी आपके ऊपर बरसात कर देता है, जहां अग्नि का ठंडाई हो के आपका रास्ता सुलभ हो जाता है। इसलिए मैंने आज यही कहा कि चिंता और चिंतन एक ही राशि से चलने वाली गाड़ी है, पर इस गाड़ी में बैठने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसका अंदाज नहीं है। सोचिए, यदि अगर जीवन भगवान ने हमारे लिए दिया है
तो उस जीवन का हम कैसे परमार्थ में ले जाएंगे? यदि अगर कर्म अच्छा है तो आप परमात्मा के पास से दूर जा ही नहीं सकते। मेरे जीवन में आपको यही सिखाने का प्रयास है मेरा कि यदि अगर सत्य कहीं आपको जानना है तो चिंतन में चलना पड़ेगा। आज हमारे पास दिलावर खान है। आप सब मुस्लिम भाइयों को ईद की सभी को हार्दिक शुभकामना, आशीर्वाद। और सारे लोगों ने ऐसा निश्चय किया था कि चिंता में जाएंगे महाराज तो बचने का क्या उपाय है? तो चिंता से बचने का उपाय एक ही है और वो है गुरु। जहां गुरु है वहां शुरू है। चिंतन का मीटर तुरंत तैयार है, पर जब गुरु के पास जाओगे तब चिंतन का मीटर शुरू होगा, वरना चिंता का कोई जगह ही खत्म नहीं होता। चिंतन ही जीवन का सबसे बड़ा फल है और बल है, ध्यान रखिए। यदि चिंता करते रहो तो कभी भी प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। आपके जीवन में जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि चिंता तो फिर अटक लाती है, मेडिकल लाती है, मेडिसिन लाती है, और चिंता फिर आपके चलन को लेके चली जाती है। बोले चलो जितना बैंक में खाला है खाता खाली करो। तो यदि अगर सबसे अच्छा अगर कोई मार्ग है तो चिंतन से आपको जीवन में फल और फूल की तरह से जीने का एक अवसर है। और चिंतन जब आपको नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चिंतन जो है वो आपकी चेतना से लगा हुआ है, और जब आपकी चेतना बोलेगी तभी आपका चिंतन मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। क्यों? आपका चित्त जब तक स्थिर नहीं है तब तक आपका आत्मा अस्थिर है। गुरु कृपा जब आपके होगी तब चिंतन मिटने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन चिंतन तब मिटेगा तब चिंतन करने का आपके अंदर भाव पैदा होगा। सभी को मालूम है 6 बजे महाराज जी आ जाते हैं, पर सब लोग अपनी निद्रा में होते हैं। कोई बात नहीं, बोले निद्रा में हम, पर निद्रा तुम्हारा सब कुछ ले जाती है। जो आपको लाइव में मेरे साथ जो सुनने का जो आनंद है वो उसके बाद सुनने में क्या आनंद है? कुछ नहीं। लाइव में गुरु जी आपको देख रहे हैं, यदि आपका नाम भी आ रहा है तो उसमें समझ में आ रहा है कि ये देख रहा है, इसको मैं आशीष दे दूं। चिंता की जगह चिंतन का कृपा करूं, पर जो आता ही नहीं उसको पाता ही नहीं हो। जो आता है वो सब कुछ पा लेता है। और इसी चीज से जीवन के अंदर जब तक अपना जीवन का सार हमको नहीं मालूम पड़ता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। एक आदमी ने आज सुबह फोन किया, बोले महाराज जी
आप 12 बार सूर्य का नाम क्यों बोलते हैं, ज्यादा क्यों नहीं बोलते? मैंने बोला अरे राजा भाई, ये नाम 12 करने से आपका समय बचे, और ये 12 नाम प्रमुख है। यदि अगर तू करेगा तो भगवान इतने में ही तुझ पर खुश हो जाएगा। यदि अगर मैं तुझे सहस्त्र नामावली 40 करने के लिए कहूंगा तो तू एक दिन करेगा, दूसरे दिन कहेगा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, और तू छोड़ देगा। तू छोड़ देगा, अपने कर्म को छोड़ देगा, और तू कर्म को छोड़ेगा तो तेरा कर्तव्य खत्म हो जाएगा। कर्तव्य खत्म होते ही तू फिर दुख की चिंता में चला जाएगा। तो मुझे बता कि 12 करेगा या 40 करेगा? कहता है महाराज जी हाथ जोड़ता हूं, गलती हो गया। अरे तेरे पास महाराज जी है करके तूने बोला, तो मंदिर में जाता है तो महाराज जी मिला, पर यदि अगर तुझे महाराज जी नहीं मिला होता तो तू किससे पूछता? तो यदि अगर कोई मंदिर में नहीं जाता तो तुझे महाराज जी कहां से मिलता? परमात्मा की कृपा यदि अगर आप पर हुई है तो ही आप उस मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा की आपके ऊपर कृपा ही नहीं हुई तो कोई भी मंदिर में आप जा नहीं सकते। फिर वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, बिना कृपा का कोई नहीं जा सकता। और कृपा उस नारायण की यदि अगर आपके ऊपर होनी है तो परमात्मा आपको सत्य का बल दिए बिना रह नहीं सकेगा। आप परमात्मा की कृपा की आस रखिए। मैंने कल आपको कड़ाई बोला कि यदि अगर मुझे गुरु बनाना है तो तुझे काफी कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नियम हैं, मेरे बंधन हैं। तो यदि अगर सत्य नहीं बोल सकता है तो तू मेरा शिष्य ही नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूं तू जब भी बोलना सत्य बोलना। एक बार तो झूठ बोलेगा, तेरा 1 लाख दोष तेरे अंदर पैदा हो जाएगा। 1 लाख। फिर सोचिए 1 लाख में कितने जो हो गए तुम्हारे? झूठ 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 गिर जाएगा आदमी, और लास्ट में खत्म। झूठ 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 और जुट गया। फिर वो मौत के फेरे में जुट गया, धर्म के फेरे से हट गया, और झूठ से झूठ, झूठ से झूठ, झूठ झूठ जुट लग गया उसको। और एक बार जुट गया आदमी तो वारंवार उसकी जिंदगी की जीवनी उस 84 लाख योनि की ओर घूम जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, एक कर नेक कर। एक करेगा नेक करना, लेकिन 2 करने जाएगा उस दिन ना तो यही का रहेगा ना तो यही का रहेगा। नारायण कहते हैं या तो तू नारायण नारायण कर ले, या तो हरिहरि कर ले, या हर हर कर ले। मेरे लिए दोनों समान है। सत्य का पाठ सिखाने वाला गुरु आपके जीवन में यदि आए तो आपका जीवन पावन हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए झूठ मत बोलना। झूठ बोलते ही आपके जीवन का 1 लाख कर्म का पुण्य खत्म।
तो सोचिए, आपने जितना भी अगर झूठ बोला है तो कितने लाख कर्मों का आपने फल गमा दिया है। पर एक बात है, जिस दिन आप गुरु के शरण में जाओगे और गुरु नारायण को कहता है आप ये मेरे शरण में आए हैं, और नारायण यदि अगर इसने लाखों का संख्या से अगर गुनाह किया है झूठ बोलने का, तो उसे माफ कर दे। भगवान तो इतना दयालु है, कहता है जीवन में तुमने इस शिष्य के लिए कुछ नहीं मांगा है, इसलिए पहला वरदान शिष्य को माफ कर दिया है। जिस दिन गुरु का मंत्र लेते हैं उस दिन गुरु आपको जो 11 फेरा देते हैं उसमें सबसे पहला फेरा आपको यह होता है, यदि अगर मेरे नारायण मेरे शिष्य ने कई बार अगर पाप किया है तो एक बार तो उसे माफ कर दे, और इसके आगे जितना भी अगर ये पाप करेगा तो ये उसका गुरु के ऊपर आ जाए। क्या कहते हैं गुरु? जितना पाप इसने इस क्षण तक किया है उसने सारे माफ कर देना, और इस क्षण से जो भी अगर वो पाप करेगा वो गुरु के पुण्य में दोष डाल देना। गुरु कितना दयालु है, आपको कितने पापों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए कहते हैं जो मां जन्म देती है वो मां जन्म देती है। 9 महीना अपने पेट में आपको लेके संभाल के बड़ा करती है, छोटे से बड़ा करती है, जन्म देती है, वो मां है। इसलिए कभी मां को आप कभी दुखाना मत, कभी मां से दूर मत रहना। अपनी मां की अपनी जान को गिरवी रखना, लेकिन अपनी मां को दुखी मत करना, ये ध्यान रखना। अपने जीवन में यदि अगर अपनी मां, जितनी मां आपको जन्म देते समय कष्ट लेती है उतना आपका जन्म में मोक्ष करने के लिए गुरु लेते हैं। ध्यान रखिए, आपके जीवन में जितने दोष आप करते हैं उतने दोष के अंदर से आपको मोक्ष दिलाने का काम गुरु करते हैं। इसलिए मैं आपको कहा कि जितना आप अपने जन्मदात्री मां को आप करते हो उतना ही कर्म अपने गुरु के ऊपर करना, क्योंकि 2 एक आंख है और तीसरी आंख ये नारायण है, जिसके अंदर ज्योत से ज्योत समा जाती है। ये ध्यान रखिए बात। यदि अगर आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मैंने आपको कहा था पंच माता है, जन्मदाती माता है, गौ माता है, धरती माता है, भारत माता है, और मोक्ष देने वाली गुरु माता है। तो ये 5 माता होती है, और पांचों माता का पुण्य नारायण स्वीकारता है। पर यदि अगर आप जीवन के कर्म के अंदर नारायण की कृपा चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को ध्यान रखना के नाम में होती है। इसका कारण यह है, गुरु कर्मों का राजा है। गुरु जीवन के अंदर आपको ऐसे कर्म कराता है जिसमें आपकी जीवनी को वारंवार अपने कर्म को बढ़ावा देता है।
यदि मां के समान यदि अगर आप गुरु को संभाल लेंगे तो गुरु कृपा जैसी कोई कृपा ही नहीं है। ध्यान रखिए, जितना कष्ट जन्मदात्री मां को होता है उतना ही कष्ट गुरु नाम देने के बाद गुरु को होता है। क्योंकि आपकी जीवनी यदि अगर सुधारनी है तो गुरु के कर्म के बिना नहीं सुधर सकती। गुरु आपके जीवन का सारा दोष अपने ऊपर लेते हैं। पर एक ध्यान रखिए, गुरु का एक दोष करना आप मतलब एक गाय मारने के बराबर है। 33 कोटि ब्रह्मांड की माता गौ माता है और 33 कोटि देवताओं की माता अगर गौ माता है तो उसके बराबरी का मां गुरु मां है। अपने जो गुरु है वो 33 कोटि देव के समान है। ध्यान रखिए, जीवन में कभी गलती मत करना कि गुरुओं को दुखाना। एक निवाला यदि अगर मां को खिलाते तो एक दूसरा निवाला आप गुरु को खिलाने की इच्छा रखना। पर गुरु से कभी दूर मत रहना, गुरु से कभी दुखी मत रहना, गुरु को कभी दुखी मत करना, क्योंकि गुरु का चिंतन ही आपके जीवन का चिंतन है। आपकी चिंता मतलब गुरु का चिंतन है और आपके जीवन का चिंतन यदि अगर गुरु नहीं करेंगे तो आप चिंता से दूर नहीं हो सकते। हमारा मनोज झा है वो अंधेरी से है, वो हमेशा चिंता में रहता है और आज पहली बार आज इस लाइन में आया है। आज शायद उसे मालूम पड़ा है कि 6 बजे आज गुरु जी का प्रवचन है, इसलिए आज उसने आने का आज श्रेय लिया है। मुझे माता पिता समान मानता है, पर कर्म का पक्का है। बोले कर्म से पक्का करता है, पक्का जीता भी है, पर गुरु कृपा नहीं होती है इसलिए वो दुखी होता है। ये ध्यान रखिए, गुरु कृपा के लिए तो गुरु के पास आपको जाना ही जाना है, गुरु का आशीर्वाद लेना ही लेना है। और गुरु कृपा यदि होती है तो आपकी चिंता दूर हुए बिना रहती नहीं है। यदि अगर आपके घर में भी अगर कोई देवता है तो उसका कभी अनादर मत करिए। यदि अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका कभी अनादर मत करिए। आपके साथ उसका नहीं जमता है तो उसको कुछ मत कहिए, आप हाथ जोड़ के बाहर चले जाइए। पर कभी आए हुए आतिथ्य को गुस्सा मत करिए ना, ये गुरु की परंपरा नहीं है। अतिथि देवो भव ने देवो ही भव है। अतिथि देवो समान है ने देवो समान ही है। पर आप कभी अतिथि को देवो भव समझते नहीं है। मेहमान आते बोले अरे आ गया, अच्छा बैठ मैं जरा जाके आता हूं। ऐसा नहीं करना। आने के बाद उसका आदर तिथ्य करना, उसको जलपान कराना, कैसे है क्या नहीं है उससे 2 मिनट की बात करना, फिर घर से बाहर चला जाना। पर आदित्य को कभी ऐसा करके मत जाना। सुबह में जब भगवान आदित्यनाथ का दर्शन होता है तब कहा करो कि नारायण यदि अगर मैंने कल कुछ गलती किया है तो मुझे क्षमा करना। सरेंडर हो जाना भगवान से, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हाथ हम जोड़ते ही नहीं है, हम हाथ जोड़ते ही नहीं है, मां के पैर छूते ही नहीं है। हम तो माता पिता से और गुरुजनों से भी ऊंचे हैं ना, इसलिए पैर छूते नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यदि अगर माता पिता के पैर नहीं छुओगे, गुरुओं के पैर नहीं छुओगे, बड़ों के पैर नहीं छुओगे
एक दिन निश्चित तुम नरक में जाओगे। अनादर करने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता, और जो गुरु का शिष्य नहीं है उसको नरक में तो जाना ही है। लिखित है, वो प्रमाण है। वो जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। भगवान कहते हैं, अरे अपने गुरु का नहीं हुआ, ये दुनिया का क्या होगा, गुरुओं का क्या नहीं, भगवानों का क्या होगा। जो माता पिता समान गुरु का प्यार नहीं कर सकता है, उसके प्यार को समझ नहीं सकता है, वो भगवान को क्या समझेगा। और फिर कोई ऐसा हत्यारा बन जाता है जिसमें उसका अंत हो जाता है और नरक में चला जाता है। नरक में जाती ही उसकी अग्नि शुरू है, और अग्नि के अंदर कितनी बार वो जल जाता है। आपको लगता होगा या तो शरीर जल जाने से हम तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखना, शरीर तो यहां जल जाता है क्योंकि ये शरीर यहां का है। शरीर यहां का है इसलिए यहां जल जाता है। पर ऐसे कई शरीर आपको मिलते हैं, उस शरीर के अंदर मुर्गी आप भून के खाते हैं, याद है आपको। हाँ, ये ध्यान रखना, ये ऐसे स्वरूप में आपका जन्म है। वो जो भून के खाते हैं वो आपका जन्म है। आपने आपको ही इस बात का आप ध्यान लगा के सुन लेना मेरी बात। यदि गुरु के हाथ से छूट गया तो परमात्मा के नजर से आप छूटते नहीं है। इसलिए चिंता आपकी जीवन की सबसे बड़ी दर्द है, ध्यान रखना। अब चिंता करना या चिंतन करना, चिंता करना है तो कौन सी जगह जाना है इसका अंदाज लगा लेना। लेकिन चिंतन करेगा तो खातिर से गुरुजी कहते हैं भगवान के द्वार चला जाएगा तू, भगवान के पास चला जाएगा तू, भगवान की कृपा तुझ पर हो जाएगी और परमात्मा तुझे फूलों जैसा जिंदगी फिर से जन्म देगा जिसमें तू भगवान का नाम कर सकता है, जिसमें तू भगवान की सेवा कर सकता है, जिसमें तुझे परमात्मा की कृपा होने से स्वर्ग लोक भी आप जा सकता है। और जो स्वर्ग में जाता है उसको कहीं नीचे का दर्द ही नहीं है। कोई पहाड़ पे गया कांटा चुभ गया, कोई धूप आया में दर्द हो गया, वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो स्वर्गद्वार है। वहां ना मृत्यु है, कोई मृत्यु का भय नहीं स्वर्ग में, कोई बीमारी नहीं क्योंकि देव का वास है। वह हर चीज की खाने की सुविधा है क्योंकि वहां अक्षय पात्र भगवान का है। वह सुंदर भगवान के मंजिले है, वह बगीचे है, तरह तरह के सुगंध की वृक्ष है। और इन सारी चीजों का भोग लेने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? तो कर्म चाहिए, चिंतन चाहिए, चिंता नहीं चाहिए। और चिंता जब आप साथ में लेके चलोगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिए। चिंता का घर तो दवाखाने का द्वार है, ध्यान रखिए। चिंता का जो घर है वो हॉस्पिटल है अपना। कोई कहेगा जसलोक है, कोई कहेगा हिंदोजा है, कोई कहेगा लीलावती है।
और कोई कहेगा भगवती है। हमारी गुरु माता कभी कभी कहती है, महाराज जी आज वो बीमार गिरा है, डॉक्टर कहा है मैं आपको चिट्ठी देता हूं, चिट्ठी लेके जाएगा, किधर जाएगा? बोले भगवती जाएगा, भगवती से कुपर और कुपर से ऊपर। मैं बड़ा उसमें हंस लेता हूं, फिर मैं कहता हूं नहीं नहीं मुझे नहीं हंसना चाहिए, क्यों? मैं दूसरे पे हंसने का अधिकारी नहीं हूं। और मैंने आपको पहले ही बोला है, किसी के ऊपर हंसो मत। किसी के ऊपर हंसना मतलब अपने जीवन में दोष लगा के लेना। किसी की निंदा में मत जाना, किसी के छल में मत जाना, और किसी पे मत हंसना। यदि अगर आप किसी पे हंसोगे तो निश्चित भगवान कहेगा ये दूसरे पे हंसता है, अब इसकी बारी लाना है। इसलिए दूसरे के ऊपर हंसने से पहले 4 बार सोचो। कोई गरीब होगा, कोई दुखी होगा, अरे लेकिन अब होगा, कल यदि अगर वो भगवान का अगर चिंतन करेगा तो भगवान उसके ऊपर राशि बरसाएगा, कृपा बरसाएगा। और जब भगवान की कृपा उस पर बरसेगी तो निश्चित आपसे बड़ा श्रीमंत हो जाएगा। गुरु कृपा बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखिए। जिसके चिंतन में गुरु की कृपा हुई उसके भाग्य खुल जाते हैं, और जिसके भाग्य खुलते हैं परमात्मा उसको कोई चीज की कमी नहीं करता है। इसलिए किसी के ऊपर हंसो मत, किसी पर हंसो मत, किसी को बुरा कहो मत। ना किसी पे हंसो, ना किसी को बुरा कहो। यदि अगर किसी को कुछ दे सके तो दो, लेकिन मैंने दिया करके मत कहो, क्योंकि मैंने कहीं से लाया नहीं था। आते समय कोई पार्सल आते समय लेके आए हैं क्या आप, जो आपने दिया है? अरे आपने जब पार्सल लेके नहीं आया है, आपने यही से लिया है तो यही से दे दो ना बाबा, तुम्हारा क्या जाएगा? मेरे एक भजन में मैं बोलता हूं आपको, कभी कभी क्या है, मैं बोलता हूं पर मैं किसे बोलता हूं? मैं अपने गुरु महाराज से कहता हूं। क्या कहता हूं? दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, सावरे चलो ने ओ, सावरे चलो ने तेरा काम पट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। दुनिया को छोड़ मैंने तुझी को पुकारा, दुनिया को छोड़ मैंने तुझी को पुकारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही भरोसा। हंसेगा जमाना हंसेगा जमाना, तू आज नट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से, तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से, मेरा भी भंडार भरपूर है गुनाहों से। सुनोगे तो आपका सुनोगे
दोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। देते हो सभी को, आज मैं भी लेके जाऊंगा। देते हो सभी को, आज मैं भी लेके जाऊंगा। भर दे खाली झोली माधो तेरे गुण गानों का। आज ना बिहारी, ओ आज ना बिहारी, खाली हाथ लौट जाऊंगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। तो ये बात है कि भगवान को कभी कभी कहता हूं कि थोड़ा सा तो दे। अरे मेरे भक्तों को थोड़ा तो दे मेरे भगवान, तेरा क्या जाएगा। वैसे आपको भी मैं कहता हूं, आपने कहां पोटली लेके आया है। जो भी है यहां से मिला है, और जो भी है यहां ही देके जाना है। कभी किसी को अपना पीछे वाला खाएगा ये कभी विचार ही नहीं मत करना। अमेरिका में लाखों लोग मरे, इटली में लाखों लोग मरे, कोई साथ में लेके नहीं गया। भारत में हजारों लोग मरे, कोई साथ में लेके नहीं गया। लेके तो बहुत कुछ आया, पर साथ में कोई कुछ नहीं लेके गया। इसलिए ध्यान रखिए, यदि अगर आप किसी को कुछ दिया तो कभी किसी को दिया मत बोलो। दान देना ये आपका कर्म बनता है, धर्म करना आपका कर्तव्य होता है। और जब दान दोगे तो मैंने दान दिया करके कभी मत कहना, क्योंकि आप देने वाला कोई नहीं है। भगवान ने आपके पास दे के रखा है। भगवान ने कहा है कि ये तुझे बांटना है, तू बांटे। कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा तो गुनाह ही गुनाह है। जिस गुने के द्वार से आपको निकलने की जगह चाहिए वो परमात्मा ने दिया है, और जो परमात्मा ने आपके पास दिया है वो आपको रखने के लिए दिया है। वो परमात्मा को आज नहीं तो कल आपको लौटाना ही है। ना आपके बच्चे के लिए है, ना आपके बीबी के लिए है, ना किसी पराये के लिए है। जिसके लिए भी है वो परमात्मा का जो चिंतन करता है वो उसके लिए है। ध्यान रखिए, आप किसी के लिए नहीं दे रहे हो। आप यदि किसी के लिए दे रहे हो तो परमात्मा ने जिसकी लिखी पड़ी चिट्ठी है उसके लिए दे रहे हैं। वरना आप मुश्किल में आ जाओगे, कभी कहोगे ये मैंने किसी के लिए कुछ नहीं लाया है, ना किसी के लिए मैंने कुछ दिया है, क्योंकि मैंने लाया ही नहीं है कुछ, तो मैं दूंगा कहां से। मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दिया है। नहीं, कुछ नहीं है। जो भी है यही का है, जो भी देना है यही का देना है। परमात्मा के पास जो है वो परमात्मा ही आपके हाथ से दिलवा रहा है। इसी का नाम है कर्म। और यदि अगर आपके हाथ से सत्कर्म अगर करता है भगवान, तो आपको सत का फल भी इतना ही देता है। पर भगवान परमात्मा ने आपको जो फल दिया है उसका कभी अनादर मत करना, क्योंकि वो चिंता का घर है। ध्यान रखिए, यदि अगर आप कहीं मैं करते रहोगे तो निश्चित चिंता आपको जला के खाक कर देगी, क्योंकि तेरा था ही नहीं, तूने लाया ही नहीं। तू चिंता किस बात की कर रहा है भाई। चिंता तेरा नहीं है घर, चिंता को तू भूल जा। यदि अगर तू चिंता करता रहेगा
तो चिंतन कब करेगा? और चिंतन नहीं करेगा तो तेरा कहां से आत्मा कंफर्म नहीं होगा। तेरा आत्मा कभी कंफर्म नहीं करेगा कि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी तरह से जीऊंगा। नहीं, ये कभी भी नहीं आत्मा तुमको गवा देगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कर्तव्य से बड़ा कोई कर्म नहीं है। जब तक आप कर्म की जगह नहीं चलते हो तब भगवान की कृपा ही आपके ऊपर नहीं होती है। परमात्मा का एक कोप आने से पहले एक बात को ध्यान रखिए कि यदि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो तो दे दो, लेकिन देने के बाद उस आदमी के पास एक उंगली मत दिखाना, ताकि 4 उंगली आपको खड्डे में डाले बिना छोड़ेगी नहीं। ध्यान रखना, ये बात बड़ी जरूरत की है। यदि अगर आपको कर्म की भाषा नहीं समझी तो भगवान नारायण आपको शिव जी के द्वार में भेजने की कृपा जरूर कर देगा। और जब शिव जी के यहां जाओगे तो आपको 84 लाख योनि का फेरा लगाना स्टार्ट हो गया, ये सोच के चलिए। बड़े कर्म के बाद, कोटि कर्म के बाद आपको ये मनुष्य जन्म मिलता है, और कोटि जन्म के बाद ही आपके जीवन के अंदर भगवान की कृपा होती है और गुरु द्वारा होती है। ध्यान रखिए, बिना गुरु कृपा के आपके ऊपर कभी भी कोई भी कर्म का फल नहीं मिलने वाला है। यदि अगर जीवन में मोक्ष पाना है तो सदगुरु की कृपा ही आपके ऊपर होना जरूरत है। जब तक आप गुरु मंत्र की सेवा में नहीं जाते, तब चिंतन नहीं करते, और चिंतन नहीं करोगे तो चिंता में आपको चिंता खा के आप परमात्मा से दूर रह जाओगे, और दूर रहते ही भगवान आपको दूर कर देगा, और दूर होते ही आपके 84 लाख योनि का भोग भोगने का योग आपको आएगा। तो ये सोचिए कि परमात्मा ने आपको चिंतन करने के लिए एक जीवन दिया है, और एक जीवन की एक मात्रा, मतलब आपके जीवन में परमात्मा का मिला हुआ वरदान, उसका नाम है गुरु। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक आपको तरन नहीं मिलेगा, और जब आपको तरन नहीं मिलेगा तो तड़प के बिना आपकी जिंदगी कैसी रहेगी इसका अंदाज आप कर लेना। तड़प के जो जिंदगी तड़पना पड़ता है परमात्मा के सामने, उसमें आप कैसे निभा पाओगे? जीवन बड़ा दर्दिला है, ध्यान रखिए। इसलिए गुरु की कृपा आप अवश्य करवाना। गुरु को जितना दान दे सकते हो उतना दान देना। जितना आपकी मां को नहीं दिए है उतना मां को देना। मां को कभी एक बात का भी दुख मत देना, क्योंकि मां तो मां है और गुरु दूसरी मां है। तो दोनों मां को जीवन भर 2 आंखों के समान संभालना। एक बार भी आप गुरु को बुरी तरह से बोलोगे तो परमात्मा आपको लाख बार का गौ का हत्या का पाप आपके सर पर बांध देता है। और जब गौ हत्या का पाप आपके माथे आता है तो कई कोटि जन्म आपको दर्द के भोगना पड़ता है, और फिर 84 लाख इतनी कोटि के बाद आपको आता है। ध्यान रखिए, एक जन्म करते करते नाक में दम आता है। 84 लाख योनि कब होगा, और कोटि 84 लाख योनि कब आपका नंबर आएगा? कब आपको मनुष्य का अवतार मिलेगा? कब आपको भगवान गुरु को मिलाएगा ना? इसलिए कभी गुरु को बुरा मत बोलो, कभी गुरु की निंदा मत करो, कभी भी गुरु को मत दुखाओ। एक बार अपने आप को दुखा लो, लेकिन कभी गुरु को मत दुखाओ,
क्योंकि गुरु आपका मोक्ष करता दाता है। जैसी माँ जन्मदाती माता है, वैसे गुरु मोक्ष दाता है। उस दाता को कभी मत दुखाना, गुरु का दिल कभी मत तोड़ना। गुरु पूर्णिमा में गुरु का दर्शन करने जरूर जाना। जहाँ गुरु होगा वह गुरु के दर्शन में जाना। लेकिन ये मत कहना मैं काम में बिजी हूँ। साल में एक बार भी गुरु पूर्णिमा आती है, उस दिन गुरु जहाँ भी होंगे वह दर्शन करने को अवश्य जाना। क्योंकि गुरु कृपा ये परम कृपा है, और परम कृपा जब आप पर बरसेगी तो परमात्मा के द्वार में आप एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चिंता से दूर रहें और चिंतन में आ जाएं। यही आज आपको, यहीं पर हम ठहरते हैं। कल 6 बजे मिलेंगे, आरती करते। ओम जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला, मेटे मोरली वाला, मेटे मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा कामन गारा, काम काम बहु के दा, प्रभु कामन बहु के दा। माखन चोरे मोहन, माखन चोरे मोहन, हित चोरे मेरा। ओम जय कान्हा कान्हा नंद यशोदा घेर, वैकुंठ उचारे, प्रभु वैकुंठ उचारे। काले मर्दन के दा, काले मर्दन के दा, गायों ने चारे। ओम जय कान्हा कान्हा गुण तनो तुझ पार के मैं नहीं आवे, प्रभु के मैं नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे। ओम जय कान्हा कान्हा कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारंग भुजेन्द्रारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरे, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिका देश की जय। ओम नमः शिवाय। और मुकुटबंसी वाले की जय। नमः पार्वती पते जवाहर महादेव। सतगुरु
जय श्री कृष्णा। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे।